किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ हैं। मुद्दों की बात जब आती है लौट फिर के वही हिंदू मुस्लिम कानून के नाम पर एक जो तलाक का बिल था वो पास कर दिया। बी टीम अपनी बनाई उन्होंने, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे बहुजन पार्टी या ओवैसी की पार्टी। जब एनआरसी सीएए में बेटियां और बहनें चौराहे पर बैठी थी तो माफ़ कीजिएगा, हमारे सीएम साहब ने कहा था कि चौराहे चौराहे पर अपनी औरतें बैठा दी, आदमी रज़ाई के अंदर चले गए। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हवस और दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, हम उसके लिए भी चाहते हैं कि इस सब पे रोक लगे। अभी तो मुझे मालूम है सफाई सरकार आएगी। किसान धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रिंग रही है। आप राशन दे रहे हैं 2 रुपए किलो या कितने रुपए किलो आप राशन दे रहे हैं, उस राशन को आप ये तो देखिए वो खाने लायक है भी या नहीं है। मंदिर मस्जिद इनके अलावा आप कभी ये नहीं कहते कि मैं ये स्कूल बनाऊंगा। कहीं पर 30 साल की औरत के साथ में होता है, कहीं 55 साल की औरत को निकालकर 3 लोग रेप करते हैं। सबका साथ सबका विकास, लेकिन फिलहाल जो देखा गया अभी तक वो ऐसी भी कोई भी कंडीशन नजर नहीं आती। आप पहले लोगों के अंदर जागरूकता तो लाइए, लोगों को ये समझ में तो आना चाहिए कि कम बच्चे होंगे उससे उन्हें फायदा क्या है। ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? गोविंदपुर। क्या करते हैं? दूध काम करते हैं। दूध का काम करते हैं। ये बताइए जो चुनाव होने वाले हैं 2022 के, उसमें किस टाइप की सरकार आप देखना चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार है वही या नई सरकार चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? अभी तो मुझे मालूम है सफाई सरकार आएगी। सफाई सरकार आएगी। सपा ने क्या पहले अच्छा काम किया था क्या? थोड़े बहुत अच्छे काम करे, अच्छे तो इसी ने करे। तो योगी सरकार ने क्या अच्छा काम नहीं किया क्या? करे काम योगी सरकार में भी आदमी अब ज्यादा गुंडागर्दी होने लगी। अब आपको इस सरकार से मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो आपका भरोसा किस पर है? अभी अखिलेश की आएगी सरकार। अखिलेश सरकार की। मोहम्मद तमीर खान। क्या काम करते हैं? मेरा प्रिंटिंग प्रेस है छोटा सा। बरेली के रहने वाले हैं? जी मैं बरेली के रहने वाला। ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें क्या आप देखना चाहते, किस टाइप की सरकार आप चुनना चाहते हैं? भाई अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम अच्छा किसी का भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बीजेपी गलत या कांग्रेस गलत या ये गलत या आपकी सपा गलत, लेकिन फ़िलहाल जो आम पब्लिक के लिए काम देखना चाहिए, आम लोगों के लिए, ऐसा कोई भी काम अभी तक नहीं देखा गया। योगी सरकार ने काम नहीं किया क्या? नहीं, काम किए उन्होंने। मैं उनके कानों को नकार नहीं रहा हूँ कि था वो काम नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल जो वो एक पक्ष को लेके जो चलते हैं तो वो देखिए, कहने को तो यही कहा जाता है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन फ़िलहाल जो देखा गया अभी तक वो ऐसी भी कोई भी कंडीशन नज़र नहीं आती। वरना लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं है, किसी भी तरीके से बीजेपी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं उसके खिलाफ हैं। चुनाव में एक तरफा लेकर के चुनाव में आप नए चेहरे देखना चाहते हैं या पुराने चेहरों को आप पसंद करेंगे? भाई देखिए, नए लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी बीजेपी बदल दी जाए और मेन कैरेक्टर बदल दी जाए। कैरेक्टर वही रहे, मैं सिर्फ बदलाव चाहता हूँ उनके कैरेक्टर में। ये जो 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें किस टाइप की सरकार आप चाहते हैं और क्या चुनाव की व्यवस्था देखना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम पहले जो सरकार चाहते हैं, मतलब जो हमारे प्रदेश में विकास करे, ठीक है, किसी विशेष वर्ग को प्रताड़ित न करे, किसी तरीके का भेदभाव न करे, जनता को साथ लेकर चले। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या है कि सबका साथ सबका विकास, वो ग्राउंड में होना चाहिए, दिखना चाहिए। वो ग्राउंड में दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान सरकार ने काम किया आपके? वर्तमान सरकार ने जो काम किया उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनके जो है ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। वादे तो बहुत बड़े कर रहे हैं, नारे बहुत बड़े दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, पर ये जो है ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रहा है। ग्राउंड में भेदभाव दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के आने वाले हैं और बरेली की 9 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने की संभावना है और तैयारी भी चल रही है। अंदर खाने पार्टी, सभी पार्टियों की तैयारी चल रही है। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखना चाहती हैं और क्या कहना चाहिए? चुनाव कैसा होगा? ये चुनाव बहुत ही रोमांचक होगा और मेरे ख्याल से ये आपकी उस हिंदुस्तानी फिल्म की तरह होगा जिसमें हीरो मरता है फिर जिंदा हो जाता है, क्लाइमेक्स खत्म ही नहीं होता है, समझ ही में नहीं आता कि अंत में होगा क्या। अभी जो मौजूदा हालात आपके बने हुए हैं, अभी कोई भी पार्टी अपना सीएम चेहरा जहां तक है डिसाइड कर चुके हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, नेशनल पार्टीज जो हैं वो शायद अभी डिक्लेयर नहीं करे हैं कि चुनाव किन चेहरे के ऊपर लड़ेंगी, लेकिन मुद्दों की बात जब आती है लौट फिर के वही हिंदू मुस्लिम ही बात निकल के आती है। इस बात से मुझे बड़ी कोफ्त होती है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मैं छोटे छोटे दलों का साथ लेकर चुनाव लड़ूंगा
और एक बड़ा महागठबंधन बना करके बीजेपी का मुकाबला करेंगे। अखिलेश जी भी तो वही बातें कर रहे हैं जो बीजेपी करती है। अखिलेश जी कहते हैं कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं मथुरा का मंदिर बनाऊंगा और इतना भव्य मंदिर बनाऊंगा कि वो इतने फीट ऊंचा होगा। मेरा ये कहना है कि चाहे अखिलेश जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई से भी जी हों, मंदिर मस्जिद इनके अलावा आप कभी ये नहीं कहते कि मैं ये स्कूल बनाऊंगा। 7 साल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान को संभाले हुए, मगर हिंदुस्तान को संभाला नहीं है, बिगाड़ा है। उन्होंने ये धोखा दिया हमसे, ये कहा था पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से एक बात कही थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन लाने के लिए लोगों को भ्रमित किया और बी टीम अपनी बनाई उन्होंने, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे बहुजन पार्टी या ओवैसी की पार्टी। जहाँ जहाँ चुनाव हुए उन्होंने बी टीम बना के उनको वहाँ पर उतारा और विशेष रूप से जो हमारे मुस्लिम वोटर थे उनको बिखराव की स्थिति में पैदा कर दिया। वो बिखर गए, नहीं समझ पाए, असलियत को नहीं समझ पाए और वो बिखर गए। और बिखरने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी, बहुमत हासिल किया। जब बहुमत हासिल कर लिया, हासिल करने के बाद में वो सत्ता चलाने लगे, मगर सत्ता चलाने के बाद आज तक ना तो वो हिंदू भाइयों के हो पाए, ना वो मुस्लिम भाइयों के हो पाए। अभी आपने देखा होगा कि 2020 से जो कोविड का दौर चल रहा है उसमें उन्होंने लगातार ये कहा कि एक वीडियो मैंने खुद अपने कानों से सुनी है और आँखों से देखी है। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव दिखाओ। ये मैंने खुद सुना है। ये बीमारी के नाम पर जो उन्होंने गोरख धंधा खोल के रखा है, जो अपने जो कुछ धनवान लोग जो हैं, जो उनके अपने मित्र हैं, उन मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज देखिए कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो पीड़ित ना हो। ख़ास तौर से किसान धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रिंग रही है। बात करते हैं मन की, अपने मन की बात करते हैं, अपने अच्छे दिन की बात करते हैं। उनके अच्छे दिन ज़रूर आए हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के किसी भी वर्ग के, किसी भी व्यक्ति के अच्छे दिन ना आए हैं। विशेष रूप से महिलाओं पर जो इस कदर उत्पीड़न, अत्याचार हुए हैं, उसके लिए बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द नहीं बोला। कहीं 3 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, उसको मार दिया जाता है, कहीं पर 30 साल की औरत के साथ में होता है, कहीं 55 साल की औरत को निकालकर 3 लोग रेप करते हैं और उसके साथ में इतनी बेहूदगी करते हैं कि वो बेचारी मर ही जाती है। उसके लिए भी कोई नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो बात हो रही है, सत्ता बदलने की बात हो रही है। हमें एक ऐसी सत्ता को चुनना है, एक ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारे हर वर्ग के लोगों को लेकर साथ में चलने का कार्य करे और सबका भला करने की सोचे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचे। और ये हमारा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है वो भ्रष्टाचार और अत्याचार और क्राइम से मुक्त हो सके। 2022 के चुनाव में किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? 2022 में हम अपने प्रदेश में हम ऐसी सरकार की उम्मीद करते हैं जो हमारे प्रदेश में शिक्षा के लिए काम करे, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करे। सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो हमारी महिलाओं की सुरक्षा की है कि आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज हमारी कोई भी महिला या लड़की जब घर से बाहर निकल के जाती है तो हमारे परिवार के लोग इस उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि हमारी लड़की सुरक्षित घर वापस आ जाए। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हवस और दरिंदगी का शिकार हो रही हैं, हम उसके लिए भी चाहते हैं कि इस सब पे रोक लगे। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं। न्यायपालिका से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके लिए न्याय की व्यवस्था जो है वो इस जल्दी से जल्दी इन मामलों को निपटाया जा सके, जिससे थोड़ा सा कानून का भय लोगों में शामिल रहे। वर्तमान सरकार का क्या रवैया रहा और 2022 में होने वाले चुनाव में आपकी क्या राय है, जानना चाहेंगे अपने हिंदू वॉइस के लिए। जी, मेरा नाम रफ़िया शबनम है और सबका हक ऑर्गेनाइजेशन में चलाती हूँ। जो आपने पूछा कि वर्तमान सरकार ने क्या क्या किया और क्या आगे करेगी,
तो क्या किया है, सबसे पहले तो बेरोज़गारी बहुत बढ़ा दी, महंगाई बहुत बढ़ा दी, और कानून के नाम पर एक जो तलाक़ का बिल था वो पास कर दिया। और बात करें तो कश्मीर के मुद्दे पर बात कर ली। उस वक्त आपने देखा होगा कि लोग कह रहे थे कि वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे, वहाँ प्लॉट ख़रीदेंगे, तो ये सब किया। उसके बाद आप देखें किसानों का बिल जो है वो लिया। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या करा है आपको पता है, हाथरस कांड, उन्नाव, बदायूं, शाहजहांपुर, इस तरह के कितने केसेस हैं जो आप देख रहे हैं। अब बीजेपी कहती है कि हमने 7 साल में बहुत कुछ किया है। 7 सालों से हम भी देख रहे हैं जीडीपी का क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है। आपने उज्ज्वला गैस योजना चलाई, क्यों चलाई? क्या 1000 रुपये का कोई गरीब आदमी सिलेंडर ले सकता है? महिलाओं के नाम पे आपने क्या 30% या 33% महिलाओं को क्या आरक्षण दिया है? क्या किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं। जब एनआरसी सीएए में बेटियां और बहनें चौराहे पर बैठी थी तो माफ़ कीजिएगा हमारे सीएम साहब ने कहा था कि चौराहे चौराहे पर अपनी औरतें बैठा दी, आदमी रज़ाई के अंदर चले गए। तो क्या वो उस वक्त जो हमारी बहनें थीं, जो बेटियां थीं, तब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक नहीं हो रहा था? चौराहे चौराहे पर बैठने की हमारी मजबूरी ये थी क्योंकि आपने हमारे आदमियों पर गोली चलाना शुरू कर दी थी। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एनआरसी सीएए में, जैसा कि सबको ही मालूम है। लखनऊ में बुरे हालात थे, यहाँ तक कि उनकी ज़मीनें भी कुर्क, मकान भी उनके कुर्क किए गए। तो बहुत सारे काम जो बीजेपी कहती है हमने किए हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आपने हिंदू मुस्लिम झगड़ों के अलावा और क्या किया है। मॉब लिंचिंग आप देखिए, गौ हत्या के नाम पर जो गौ हत्या इन्होंने चलाया था कि नहीं होगी, उसके नाम पर अगर कोई नॉर्मल मीट भी लेके जा रहा है उसमें भी बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। नगीना बिजनौर साइड मैंने खुद जाकर देखा है, वहाँ जो कुरैशी बिरादरी है उनका आप दर्द जाकर सुनिए कि उनको बिजनेस करना मुश्किल हो गया। तो ये सारे काम आपने किए हैं और आप इसको कहते हैं कि हमने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। किस तरह की सरकार चाहती है प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले जो सरकार है ना, वो ये झूठे और खोखले जो वादे करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, तो कोई भी सरकार हो तो कम से कम उसको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डोर टू डोर जाकर बेरोज़गारी के आंकड़े तो इकट्ठे कर लो कि किसके घर में चूल्हा जल रहा है, किसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आप राशन दे रहे हैं 2 रुपये किलो या कितने रुपए किलो आप राशन दे रहे हैं, उस राशन को आप ये तो देखिए वो खाने लायक है भी या नहीं है। बेरोज़गारी का आप आलम तो देखिए, बीएड, बीटीसी, उर्दू टीचर, जितना जो कुछ भी उन्होंने डिग्रियां की हैं वो सिर्फ डिग्रियां थाम कर घूम रहे हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ना ही ये कोई फर्जी बात है। आप इसका सर्वे करिए, बेरोज़गारी का आलम क्या है। दूसरा, आपने अब एक नया बिल लेकर आए हैं कि जनसंख्या वाला, तो अब मुझे बताइए पिछले 2 दशक से सबके 2-2 बच्चे हैं, इसको चुनावी शगुफ़ा बनाने की क्या ज़रूरत है। और अब जो नई सरकार आएगी, जो भी कोई XYZ आती है, तो मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहला काम जो है वो बेरोज़गारी पर होना चाहिए, दूसरे महिला सुरक्षा पर होना चाहिए, और इस तरह का काम होना चाहिए कि जो पुलिस में महिलाएं जाती हैं या पुरुष भी जो जाता है पुलिस में, उसकी जांच सही से हो, उसकी कार्रवाई हो। ये ना हो कि सिर्फ हमने कागज़ लिया और एप्लीकेशन लिया और रद्दी के टोकरे में डाल दी। हिंदू वॉइस के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मुस्लिम महिलाओं का देखा जाए तो इस वक्त राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं पहले समझी जाती थी कि घर की चारदीवारी में रहती हैं, आज वो बहुत जागरूक हैं और बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि जब आप वोट डालने जाएं तो अपने बच्चे, अपने जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जो आपकी जवान बेटियां हैं, उनकी तरफ एक नज़र ज़रूर डालिएगा कि क्या इनको सुरक्षा मिल रही है, क्या इनको पढ़ाई के साधन मिल रहे हैं, क्या इनको रोज़गार मिल रहा है, क्या हम माँ बाप एक अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। तो वोट डालते समय इस बात का ज़रूर ख़ास ध्यान रखें कि कैसी पार्टी होनी चाहिए।